चलो कुछ बातें दिल की कर लें। मेरे भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, मुझे इस चीज का दिल से एतराफ है कि पेट्रोल की, डीजल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी और दिल पर पत्थर रख के बढ़ानी पड़ी। लेकिन कीमतें बढ़ाने के बाद हम घरों में छुप कर नहीं बैठे। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे लोगों में जाओ और उनको बताओ बेटी कि मुझे उनकी तकलीफ का एहसास है। और आज मैं जरा अपने लोगों से पूछना चाहती हूं कि आप सब जानते हो ना कि IMF का वो मुआहदा जिसकी वजह से आज हमें वो कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं, वो मुआहदा किसका किया हुआ है? मैं जरा सुनूं और ऊंची आवाज आनी चाहिए। मुझे जहां कीमतें बढ़ने का बहुत रंज है, दुख है, मगर मुझे वहां इस बात की तसल्ली है कि पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि ये कीमतें हमें क्यों बढ़ानी पड़ी और किसकी वजह से बढ़ानी पड़ी। गो न्याजी गो तो गो हो गया कब का, अब रोता फिर रहा है हर जगह। मेरे भाइयों और बहनों, महंगाई है और इमरान खान जो IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख गया, अगर यकीन मानो, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूं, अगर पाकिस्तान के दिवालिया होने का, आपके और मेरे मुल्क के दिवालिया होने का खतरा ना होता तो हम मर जाते, ये कीमतें कभी ना बढ़ाते। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आज अमेरिका में भी महंगाई है, बरतानिया में भी महंगाई है, और अगर महंगाई है तो आवाम 2 रोटी से 1 रोटी कर दे। मैं कभी ये नहीं कहूंगी, मैं समदिल नहीं हूं। मैं ये चाहती हूं कि मेरी आवाम 3 वक्त का खाना पेट भर कर खाए। और इंशाअल्लाह भरोसा रखना कि वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला कि जो तकलीफों से आज आपको गुजरना पड़ रहा है, मैं आपसे वादा करती हूं कि हम अपनी जान लड़ा देंगे, मगर उन तकलीफों से आपको निजात दिलाकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं फितना खान की तरह ये भी नहीं कहूंगी कि घबराना नहीं है, और ये नहीं कहूंगी कि घबराना नहीं और चुप करके अंदर जाके छुप जाऊं। मैं आपको कहूंगी कि घबराना नहीं है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आपके ये खादिम दिन रात मेहनत करके आपकी मुश्किलात को आसान बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की मदद से बोलो इंशाअल्लाह। आज लोड शेडिंग भी है। पहले मुझे एक बात बताओ, और मुझे आप सबसे जवाब चाहिए, वो लोग जो वहां खड़े हैं, वो लोग जो छतों पर खड़े हैं, वो लोग जो पीछे मुझे नजर भी नहीं आ रहे, मुझे आप सबसे जवाब चाहिए। क्या 2013 में नवाज शरीफ की शेर की हुकूमत आने से पहले 20 घंटे लोड शेडिंग थी या नहीं थी? क्या नवाज शरीफ ने 2018 में अपनी हुकूमत जाने से पहले वो 20 घंटे की लोड शेडिंग 0 पर लाकर दिखाई या नहीं दिखाई? और अगर जरा आप भी हाथ उठा के बता दें, अयाज सादिक साहब, नवाज शरीफ ने 2018 में लोड शेडिंग फ्री पाकिस्तान दिया था ना आवाम को, तो क्या 4 साल बाद इस फितना खान की नालायकी और नाअहली के बाद जब शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली तो 10 घंटे की लोड शेडिंग वापस आ चुकी थी। लेकिन जो 22 घंटे की लोड शेडिंग को अल्लाह ताला के फजलो करम से और अपनी आवाम की मोहब्बत में 0 पर ला सकता है, तो क्या वो इस बार भी लोड शेडिंग को 0 पर नहीं लाएगा? बताओ मुझे।
लाएगा। इंशाअल्लाह ताला महंगाई भी कम होगी। और शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, मैं एक बात बताऊं, मैं शहबाज शरीफ साहब के स्टाफ से पूछा, मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब किस वक्त सुबह उठ के काम करते हैं? वो कहते हैं कि वो तहज्जुद के वक्त उठते हैं, उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं और फजर की नमाज पढ़कर अवाम की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। और इससे पिछला जो वजीर आजम था ना, जो आपका मैंडेट हथिया कर वजीर आजम बना था, उसका दिन 12 बजे से पहले शुरू नहीं होता था। और आज उसी नाअहली, सुस्ती, नालायकी और बेहिसी का असर है कि पाकिस्तान की आवाम आज मुश्किलात का शिकार है। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मेगा प्रोजेक्ट्स क्या थे? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपैक कहते हैं, बिजली के कारखाने, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, मोटरवेज, सड़कों का जाल, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग वापस आ चुकी थी। लेकिन जो 22 घंटे की लोड शेडिंग को अल्लाह ताला के फजलो करम से और अपनी आवाम की मोहब्बत में जीरो पर ला सकता है, तो क्या वो इस बार भी लोड शेडिंग को जीरो पर नहीं लाएगा? बताओ मुझे। लाएगा। इंशाअल्लाह ताला महंगाई भी कम होगी। और शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, मैं एक बात बताऊं, मैं शहबाज शरीफ साहब के स्टाफ से पूछा, मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब किस वक्त सुबह उठ के काम करते हैं? वो कहते हैं कि वो तहज्जुद के वक्त उठते हैं, उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं और फजर की नमाज पढ़कर अवाम की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। और इससे पिछला जो वजीर आजम था ना, जो आपका मैंडेट हथिया कर वजीर आजम बना था, उसका दिन 12 बजे से पहले शुरू नहीं होता था। और आज उसी नाअहली, सुस्ती, नालायकी और बेहिसी का असर है कि पाकिस्तान की आवाम आज मुश्किलात का शिकार है। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मेगा प्रोजेक्ट्स क्या थे? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपैक कहते हैं, बिजली के कारखाने, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, मोटरवेज, सड़कों का जाल, तरक्की का जाल,